अंग्रेजी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। यानी कि जब मुश्किल हालात आते हैं तो मजबूत इंसान ही जो है ना, वो आगे बढ़ पाता है। और यही हमें देखने को मिला है एजवेस्टन टेस्ट मैच के दौरान, जब आकाशदीप सिंह, जिन्होंने क्या बेहतरीन बॉलिंग की है, पहले इनिंग में 4 विकेट लिए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट लिए, और जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है, इंग्लैंड के हर एक प्लेयर्स को जिस तरीके से उन्होंने परेशान किया है, ख़ास के सेकेंड इनिंग में, वो वाकई काबिल तारीफ़ रही है। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है, हर तरफ से आकाशदीप की तारीफ़ हो रही है, हर कोई तारीफ़ कर रहा है कि क्या कमाल का बॉलर है। बुमराह की के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे और बुमराह को हम लोगों को एक बार भी मिस नहीं करने दिया, इतना बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद आकाशदीप बात करने आए चेतेश्वर पुजारा से, अपने प्रदर्शन को लेके उन्होंने बात किया, बताई कि किस तरीके से उनका प्लान था, सारी चीज़ें थी। जब इंटरव्यू अपने आखिरी, जिस तरीके वो इंटरव्यू नहीं, पोस्ट मैच जो बातचीत होती है, जब बातचीत आखिरी समय पे पहुंची ना, तो जैसे ही पुजारा ने उनके परिवार वालों को लेके पूछा कि आपके इस प्रदर्शन से आपके परिवार वाले कितने खुश होंगे, तब जो बात आकाशदीप ने बताई ना, वो सुन के आप भी इमोशनल हो जाएंगे कि कोई प्लेयर कितनी, मतलब कितनी मुश्किलों के बाद, कैसी उसकी मानसिक परिस्थिति होगी, उसके बाद भी मैच खेल रहा है और अपना बेच दे रहा है। क्या थी वो बात, जरा बताइए सुकांत। जी, दरअसल रवि जिसकी बात कर रहे हैं वो ये थे कि आकाशदीप ने बताया कि उनकी जो बड़ी बहन है वो कैंसर से पीड़ित हैं और पिछले 2 महीने से वो उसके लिए पूरा परिवार इनफैक्ट उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है और ख़ास करके अभी वो उनकी स्थिति स्टेबल है, लेकिन जो एक मेंटल प्रेशर है, वो खुशी जो इस 5 विकेट हॉल, पहला 5 विकेट हॉल है आकाशदीप का इंटरनेशनल क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में, तो उस लिहाज से ये बहुत स्पेशल था। उन्होंने अपनी बहन के लिए डेडिकेट किया और कहा है कि हर बॉल, जब मैं बॉल लेकर के दौड़ रहा था, मेरे दिमाग में यही था कि मैं अपनी दीदी के लिए ये डेडिकेट कर रहा हूँ। तो वो एक चीज़, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो वो उस लिहाज से भी मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बात होती है कि आप मेंटली इन सब चीज़ों के लिए कितने रेडी होते हो, क्योंकि आपके परिवार में, आपके परिवार का कोई इंसान है जिससे आपका बहुत लगाव है, भाई बहन का कितना लगाव होता है वो हम सब देख ही चुके हैं, उनको कैंसर हो रहा है। आकाशदीप के पापा और भाई, जब ये 22-23 साल के थे, कुछ बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, 6 महीने के अंदर। तो 6 महीने के अंदर दोनों चले गए थे। और आकाशदीप ने उस टाइम उसको लेके पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, वो मैं आपको कोट पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, कि 6 महीने में पापा और भैया का देहांत हो गया था। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे घर की जिम्मेदारी भी उठानी थी। फिर एक दोस्त की मदद से मुझे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक क्लब से खेलने का मौका मिला। शुरुआत में मैं अपने क्लब के लिए लेदर बॉल खेलता, लेकिन तब पैसे की काफ़ी किल्लत थी, इसलिए मैं महीने में 3-4 दिन घूम घूम कर टेनिस बॉल का क्रिकेट मैच खेलता था। इसके लिए मुझे हर दिन 6,000 रुपये मिल जाते थे। मैं महीने में 20,000 रुपये तक कमा लिया करता था, और इससे हमारे महीने का खर्चा निकल जाता था, जिसमें वो मतलब पूरे परिवार का भी खर्चा चला रहे थे। मतलब इनकी जर्नी शुरू से ही इतनी ज़्यादा मुश्किल रही है। और इन्होंने ये भी बताया था कि इनके भाई के छोटे-छोटे बच्चे थे, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। मतलब, लेकिन जो एक्सप्रेशन है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जितनी अ, अच्छे तरीके से वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, टैलेंट क्योंकि आप जितना है। मेंटली इन सब चीज़ों के बाद टूट जाते हो। सही बात। बहुत कम लोगों का करियर है जो अपने करियर को, क्योंकि आपके ऊपर परिवार की इतनी ज़िम्मेदारी आ जाती है। और आज का जो प्रदर्शन रहा है, और अभी जो करंट सिनेरियो है कि अभी वो, उनको पता है कि उनकी बहन कैंसर से जूझ रही है। किसी को उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बताया है, अब मैं बता रहा हूँ कि ये बात है। तो वो कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी प्लेयर के लिए जितना, और ख़ास करके जो ऑलरेडी अपने लाइफ में इतना कुछ देख चुका है, अपनी बहन को खो, अपने भाई को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है और बहुत कम शॉर्टर स्पैन में, और अभी आकाशदीप की उम्र बहुत कम है, लेकिन उस लिहाज से उन्होंने लाइफ में जो चीज़ स्ट्रगल्स देखी हैं, जो भी चुनौतियाँ आई हैं उनके लाइफ में, वो बहुत। और आपने जो शुरुआत की थी ना जिस बात से कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स द गोइंग, तो वो बात लागू होती है उन पर, क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने उन स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ करके, और जब मौका मिला, देखिए मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। टीम में आपके पहले अगर देखें जो फर्स्ट चॉइस बॉलर्स हैं वो बुमराह, सिराज
और प्रसिद्ध कृष्णा थे। तो ये पहले से था कि ये तीनों फर्स्ट चॉइस बॉलर हैं। आपको जगह मिलेगी तो आपको अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप आगे अपनी जगह को रिटेन कर सकते हैं। और अब आकाशदीप ने इस पूरी सीरीज के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जगह को रिटेन कर लिया है। और इतना बढ़िया, और उनकी जो 2 बॉल थी जिसके बारे में पुजारा ने चर्चा की कि आपकी जो 2 अनप्लेएबल बॉल होती है, कि अगर ऐसी बॉल गिर जाती है ना, किसी भी बैटर के मन में एक डर बन जाता है। एक तो रूट को जो बोल्ड मारा था, एक रूट को और दूसरा ब्रूक को जो एलबीडब्ल्यू मारा। मतलब बॉल पड़ने के बाद सीम पे जिस तरह से हिट होने के बाद बॉल ने काटा बदला, लग रहा था जैसे ऑफ स्पिन। कई लोग उसको लेकर के कह रहे थे, इवन कमेंट्री में जो लोग मौजूद थे, कि लग रहा था कि 140 की स्पीड से जो बंदा ऑफ स्पिन करा रहा है उसको अपने पहले मैच में मौका क्यों नहीं दिया। तो वो एक चीज जो क्वालिटी है, क्योंकि ये सीम को हिट करते जिस तरह से शमी हिट करते थे, उस तरह की क्वालिटी इनके पास है। बिल्कुल कि जब स्पीड के साथ स्विंग होती है तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख रखे हैं। जब वकार यूनुस बचपन में छोटी छोटी चीज़ें याद है कि कितना मुश्किल होता था उनको खेलना। शेन बॉन्ड को हमने देखा है कि जो 150 की स्पीड से स्विंग कराते थे। डेल स्टेन बाद में आए। जेम्स एंडरसन भी ठीक ठाक स्पीड उनकी थी, वो 140 भी डाल देते थे और वो स्विंग करा, तो वो कितना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आकाशदीप, जो प्रेशर एक होता है कि आप बुमराह को रिप्लेस कर रहे हो, बुमराह को रेस्ट दिया गया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वो। क्योंकि जब आपको मौका मिले और वो भी ऐसे जो मतलब वर्ल्ड के बेस्ट हैं, अभी वर्ल्ड नंबर 1 है, तो बुमराह को आपको रिप्लेस करना उस टीम में और मतलब विकेट्स निकाल के देने। क्योंकि अगर आप बुमराह को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो एक ऑब्वियस सी बात आ जाती है कि भाई अब प्रेशर होगा कि आपको विकेट निकालना है। सिराज ने नो डाउट पहली इनिंग में उनका बहुत अच्छा साथ दिया। और सिराज ने एक बात ही बताई कि मैं लगातार आकाशदीप से बात कर रहा था कि तुम विकेट लेने के पीछे मत जाओ। और ये चीज़ जो मुझे लगता है कि जो एक सीनियर का रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पूरे। और ये जो जीत है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक किसी का योगदान नहीं है और बहुत सारे लोगों का योगदान है। लेकिन जिस तरह से आकाशदीप ने जिस तरह से हर एक पूरे, अगर आप देखो, जब नई बॉल मिली पहली इनिंग में वहां पे 2 विकेट निकाल के दिए। फिर जब दूसरी नई बॉल मिली और 303 रन का जो मतलब एक बड़ी पार्टनरशिप हो गई थी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के साथ, तो उस वक्त भी जब बॉल बदली तो सबसे पहले 2 ब्रेक थ्रू जो होते हैं, हैरी ब्रूक को आउट किया और क्रिस वोक्स को आउट किया, तो वहां से ब्रेक थ्रू दे करके इंडिया को वापस लाए गेम में। और इस मैच में तो फिर फ्लॉलेस ही रहे, मतलब उसकी क्या ही कहने। एक रिकॉर्ड भी मैं बता रहा था, एक वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रवि, जिसमें 49 साल में पहली बार जो है किसी बॉलर ने इंग्लैंड में टॉप 5 में से 4 बैटर को ऐसे आउट किया, अपने दम पे आउट किया। मतलब उसमें किसी का योगदान फील्डर का नहीं था, कैच नहीं हुए, वो एलबीडब्ल्यू हुए, प्ले डाउन हुए या फिर बोल्ड हुए। तो ये एक अचीवमेंट जो होता है कि आप जब इस तरह से अपने बेस्ट फॉर्म में होते हो, तो वो दिख रहा था कि आकाशदीप इस मैच में अपने बेस्ट फॉर्म में थे और वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से इसको लॉर्ड्स में। इसको लेकर के भी एक सवाल पुजारा ने पूछा था उनसे कि आप इसको लेकर के क्या कहना चाहते हो कि लॉर्ड्स को, तो उन्होंने बोला कि हम अभी तत्काल इस मैच को एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि दबाव होता है कि अब जब ज़्यादा प्रेशर होता है ऐसी सिचुएशन में। और आकाशदीप का एक स्टेटमेंट था जब इस मैच को वो खेल रहे थे, तो जब उनसे बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें ये भी नहीं पता है कि लॉर्ड्स में मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बुमराह वापस लौटेंगे उस मैच में। लेकिन अब जिस तरीके का प्रदर्शन है, ये एक बेहतरीन तिकड़ी बनेगी नेक्स्ट मैच में, जिसको झेल पाना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 100% बुमराह अगले मैच में वापस आएंगे। और ये अब साफ हो चुका है कि प्रसिद्ध कृष्णा ही वो बॉलर होंगे जो वो टीम से बाहर जाएंगे। सिराज और आकाश और उसके साथ बुमराह, इन तीनों की जो तिकड़ी है, और एक बॉल मतलब लॉर्ड्स में जिस तरीके की बॉलिंग होती है, जो बॉलर्स को मदद मिलती है, तो वहाँ अब इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन ओवरऑल पूरी चीज़ें हम लोगों ने सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें बताई, टीम इंडिया की जीत की जितनी खुशी है। लेकिन जब होता है ना कि वर्ल्ड कप 2011 याद आ जाता है कि जब युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप जिताया था, और उसके कुछ ही दिन बाद या मतलब 1-2 दिन के अंदर ही पता चल गया था कि युवराज सिंह को कैंसर है। मतलब फैंस जो है ना एकदम हिल जाते हैं। और वैसे ही आकाशदीप ने जो बात बताई कि उनकी फैमिली मेम्बर यानी कि उनकी बहन को कैंसर, तो जो एक खुशी होती है उसमें कहीं ना कहीं इंसान इमोशनल हो ही जाता है। ओवरऑल आकाशदीप के प्रदर्शन पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उनकी सबसे बेहतरीन बॉल आपको कौन सी लगी वो भी हमें बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, मेरे साथी हैं सुकांत, और वीडियो को शूट किया है हमारे भाई प्रशांत ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।